है कान्हा की भक्ति और दिल में रहे प्यार। मुबारक हो आप सभी को गोवर्धन पूजा का त्योहार। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को और दीपावली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन और गौ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है और लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर श्री गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, मुरली मनोहर की जय, गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि ये किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं जिसमें गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्र देवता तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मुसलधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार सारा दिन और रात वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वे गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे कहता था कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढकी पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह से चिल्लाता रहता। तो ये सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उसी घड़े में चले जाती हैं। तो वे घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती हैं और नीचे से आग जला देती हैं। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है।
और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वे कहता है कि मेढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वे बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तो तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना 1.15 दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां पर 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक और मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वे भी रोजाना मेढकी के साथ 1.15 दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक और मेढकी की रक्षा की, वैसी ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से पूरी कथा को सुनिएगा। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी ही दयालु हैं, तुम्हारी सोनी गोद को जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी भी सोनी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाती है तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगे। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता, मेरे लिए कुछ लाई हो क्या। इधर वो औरत अपने मन में सोचने लगी कि कोई जान पहचान भी नहीं और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीजें मुझे पसंद हैं, कुछ भी ले लेना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ले ली। अगले दिन वे जहाँ मिली थी वहां लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। फिर रमा ने चूड़ियां और गले का हार जैसे ही उसको दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज नहीं लाई। वह फूल कर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गया। खूब प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उसे भेंट देती। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे पहन कर दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल ही इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट
मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे सकती हूँ? लाडो बोली, यह कौवा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कह करके वो दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, उसे आज कोई भी नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। वे इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और जब रमा ने राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा, रमा ने जो चीज लाडो को दी थी वे सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने थे। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। रमा को बात समझते देर ना लगी कि वह लाडो राधा जी और कान्हा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठी थी और वे अनन्य सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसी बाबली सी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वे साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वे सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियों को धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अंटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है कि लो मैं आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए अपने लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री बरसाने वाले की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगी कि नारद जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का अमृत पिलाने के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं हुआ। उसी समय नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह चरणामृत नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से ले जाकर के इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नाराजगी से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, तथा श्री कृष्ण यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची थी। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब श्री राधा रानी के अवतरण की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का राधा का जिक्र विष्णु पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाने में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। कहते हैं कि नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था।
इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों बृषभानु और रानी कीर्ति नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ। तब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनके अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण वियोग का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगे। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री बृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि बृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंख खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सगा भाई था, जो गोलोक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उसका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे, तो फिर राधा उसकी मामी नहीं लगती थी। रायण को रापड़ अथवा अयन घोष भी कहा जाता है। पिछले जन्म में राधा का पति रायण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। अब आइए सुनते हैं राधा रानी की एक बड़ी ही दुर्लभ कथा। ये कथा बरसाने के एक संत की कथा है, जो कि यह एक बड़ी सुंदर ही सत्य घटना है। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। बरसाने के एक संत की कथा। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी का दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर जाऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुंडी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुंडी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुंडी को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुंडी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुंडी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुंडी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोच कर जा रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है कि बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली
आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाया हूँ। इस लहंगा चुन्नी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुन्नी कैसी बनाई है। लहंगा चुन्नी को देखकर वे लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी, तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगा कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुन्नी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख होने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूंगा। यह सोचकर संत उसे सीढ़ियों में बैठ करके रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी बना करके राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़ी दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुन्नी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसके लिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई थी। इतना सुन करके बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे, ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रतिया। बस ब्रजदास के परिवार में यही थे, कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनका परिवार था। ब्रज बस दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते और दर्शन करते, और जो भी संत वहां आए हुए हों उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य का कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान तो ज्यादा है लेकिन पैसे नहीं है, नहीं तो हम सेवक कर लेते, क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो। ब्रज दसराम ने तुरंत हाँ कह दिया। ब्रज दसराम ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रज दसराम ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रज दसराम जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए, जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। अब ये समय पर रवाना तो हुए, लेकिन संत जी को श्वास रोक था, कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रज दसराम ने सामान रख कर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया, जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कर रहे हो, थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जल पान कर लो, फिर चले जाना। ब्रज दसराम जी कहने लगे, बरसाने की ब्रज भानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों में आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रज दसराम जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे।
एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वो बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री हैं और पुत्री के ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर ही नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल कीद गजराज को तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, कोई उपाय लग ही नहीं रहा है। ब्रज दशराम राधा रानी का भक्त है, अब तो वो ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। आखिर उनको बुलाया ही जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। तब भगवान भी पूरी प्रशंसा के साथ कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा कि कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। ब्रजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है। तुरंत नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े कि बेटी, आज तू नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी कि माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है ना पिताजी, लीजिए अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्रजदास जी भोजन खाने लगे तो राधा जी कहने लगी कि पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और ब्रजदास जो भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जाते हुए अपने बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगे, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा कि बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। अगर तुम नहीं आती, वरना आज तो मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई। कहने लगी कि नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। ब्रजदास ने कहा कि अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान? पिताजी, हमारे घर पे तो कोई मेहमान भी नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में आ गई सारी बात। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए थे। और जब बेटी को यह बात पता चली तो वे समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी ब्रजदास जी की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई।